भगवान शिव की नगरी यानी बैद्यनाथ धाम। जी हाँ, आज हम आपको देवघर जिला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में देवघर जिला से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाए। चलिए आइए देखिए, पहला सवाल, देवघर जिला की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1983 ईस्वी में। जी हाँ, हम आपको बतला देना चाहते हैं देवघर जिला की स्थापना 1 जून 1983 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा, देवघर जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा, देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है? देवघर जिले का मुख्यालय देवघर में ही है। ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, देवघर शहर में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4, देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ, देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 2477 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा आपका 14,92,073। जी हाँ, 14,92,073। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 602 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 925, 1000 पुरुष पर 925 महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है? तो 64.85%। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? जी हाँ, देवघर जिला के अंतर्गत कुल 2 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन है? तो देवघर और मधुपुर। देवघर जिला के अंतर्गत कुल 2 अनुमंडल कौन कौन? देवघर और मधुपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? देवघर जिला के अंतर्गत कुल 10 प्रखंड हैं। कौन कौन? देवघर, मधुपुर, सारठ, मोहनपुर, करांव, सारवा, है ना, देवीपुर, पालोजोरी, मारंगो मुंडा, है ना, और सोनाराय ठाडी। जी हाँ, यह 10 प्रखंड हैं देवघर जिला के अंतर्गत। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो आपको हम बतला देना चाहते हैं देवघर जिला के अंतर्गत कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है, देवघर, मधुपुर और सारठ। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शंख नदी, बाद बाकी जयंती, अजय, मयूराक्षी, यह सब नदियां देवघर जिले से होकर प्रवाहित होती है। शंख जो है देवघर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी, बकुलिया प्रपात, उपरोक्त दोनों पर्यटक जो है स्थल वह देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर जिले में है? देखिए, बैद्यनाथ मंदिर भी है, बैद्यनाथ धाम का मंदिर देवघर इसी के लिए जाना ही जाता है। भगवान शिव की नगरी, तपोवन मंदिर यह भी है, सत्संग नगर यह भी है। उपरोक्त सभी धार्मिक स्थल जो है देवघर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ जो शिक्षण संस्थान है यह देवघर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा कथन देवघर जिले के संदर्भ में सत्य है? तो आपको हम बतला देना चाहते हैं देवघर जो है आपका, है ना, यह दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शन नंबर बी, यही कथन सत्य है देवघर के संदर्भ में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? तो रावण का हेलीपैड त्रिकुट पहाड़ी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब रावण जो है माता सीता का हरण करके जाते समय रावण जो है त्रिकुट पहाड़ी पर रुका था, जहां माता सीता ने दिया जलाया था, अतः इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए,
प्रश्न संख्या 18, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था? तो कराओ गांव ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कराओ गांव ऑप्शन नंबर बी। तो यह था आपका देवघर जिला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने टॉप 18 प्रश्नों का यानी 18 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया है ना। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में देवघर जिला से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, आगे आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लिख करके जरूर बताएं, है ना। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।